बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि कौन कौन से ऑपरेटर्स की ज़्यादा प्रेसिडेंस थी और कौन कौन से ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस कम थी। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन को एवेलुएट करके देखा था और फिर उसके बाद हमने एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि वो ऑपरेटर्स जो सेम लेवल के थे तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सेम लेवल के ऑपरेटर्स जैसे प्लस और माइनस हैं तो फिर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या हम पहले प्लस को सॉल्व करेंगे या हम पहले माइनस को सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ हम देख रहे थे कि एसोसिएटिविटी में ज़्यादातर इस तरह के ऑपरेटर्स लेफ़्ट टू राइट सॉल्व किए जाते थे। सिर्फ हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा था जो कि राइट टू लेफ़्ट सॉल्व हो रहे थे। एसोसिएटिविटी को समझने के लिए भी हमने एक्सप्रेशन को एवेलुएट किया था। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में और उनको कैसे यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब कमेंट्स एंड देयर यूज़ इन सी प्रोग्राम। कमेंट्स आर द लाइन्स ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। आमतौर पे सी की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। जो मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन कमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो लिखी जाती हैं मेन फंक्शन के अंदर लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होती। यानी उस पर हम ऐसी क्या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो एग्जीक्यूट नहीं होती, तो वो हम देखेंगे। द कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट्स एंड डज नॉट इंक्लूड दैम इन द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है कि जब देखता है कि ये कमेंट्स हैं तो फिर वो उनको इग्नोर कर देता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं करता प्रोग्राम में। दैट इज़ वाई द कमेंट्स डू नॉट इफेक्ट द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो यही वजह है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, तो उस पे जो है कमेंट्स उस प्रोग्राम के साइज़ को इफ़ेक्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने रन नहीं होना होता। कमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। रीडेबिलिटी क्या मतलब कि प्रोग्राम जो है हमारा रीड होने के काबिल हो जाए। मतलब एक आम यूज़र जब उस प्रोग्राम को देखेगा तो उसको ऐसे तो समझ नहीं आएगी कि हर स्टेटमेंट क्या कर रही है, लेकिन अगर हमने हर स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट दिया हुआ होगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम उस स्टेटमेंट को समझ लें कि ये काम हो रहा है। यानी आमतौर पे ये समझाने के लिए रखे जाते हैं कि प्रोग्राम, चाहे प्रोग्रामर भी हो, उसने ख़ुद ही लिखा हो प्रोग्राम, जब वो 10 दिन के बाद अपने प्रोग्राम को देखेगा तो वो ख़ुद कंफ्यूज हो जाएगा कि ये लाइन मैंने किस लिए लिखी है। लेकिन अगर उसने ऊपर पहले से कमेंट दिया हुआ होगा तो वो उसको बाद में जब वो रीड करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि हाँ ये लाइन जो है ये मैंने इसीलिए लिखी थी। कमेंट्स आर noted about different lines of code that explain the purpose of the code. Commits जो है वो एक्चुअली क्या है, नोट्स हैं अबाउट डिफरेंट लाइन्स, मुख्तलिफ लाइनों के लाइन ऑफ कोड दैट एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ द कोड, के मकसद बता रहे हैं कि इस कोड का ये मकसद है। द यूज़र कैन इंसर्ट इंफॉर्मेशन नोट्स इन द कोड। यूज़र जो है वो नोट्स जो है वो डाल सकता है कोड में। इट हेल्प्स इन डिबगिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम लेटर। फिर ये होता है कि हम प्रोग्राम को जो है वो डिबग करना हो या चेंजेस करनी हो, मॉडिफाई करना हो, तो ये फिर हेल्पफुल होते हैं।
कमेंट्स कैन बी एडेड एनीवेयर इन द कोड, यानी पूरे कोड में हम कहीं भी कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने कोई स्पेसिफिक जगह है वहाँ पे ऐड करने हैं, इनको हम कहीं भी कर सकते हैं। कमेंट्स कैन बी एडेड इन प्रोग्राम्स इन 2 वेज़, 2 तरीक़ों से कमेंट्स जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट क्या करते हैं? द कमेंट्स ऑन सिंगल लाइन आर एडेड बाय यूजिंग डबल स्लैश। सबसे पहले हम डबल स्लैश लगाते हैं। एनीथिंग रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ डबल स्लैश इज कंसिडर्ड एड कमेंट्स एंड इज इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यानी डबल स्लैश लगा के फिर उसके बाद जो भी चीज़ हमने उसके राइट साइड पे लिखी उसको कमेंट कंसीडर किया जाता है और फिर उसको जब एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा कमेंट लिखने का तरीका है मल्टी लाइन कमेंट्स। दी मल्टी लाइन कमेंट्स आर रिटन इन द कोड बाय प्लेसिंग फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टेरिक एट द बिगनिंग ऑफ द कमेंट्स। शुरू में हम लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश और फिर स्टेरिक। द करेक्टर स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश इज़ यूज्ड टू एंड द मल्टी लाइन कमेंट्स। और फिर एंड में जब हमारी लाइन पूरी हो जाती है तो फिर हम स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश जो है वो लगा लेते हैं, तो हमारा कमेंट एंड हो जाता है। एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंट्स इज एज फॉलोज। डबल स्लैश लगाया हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रोग्रामर, कि हमने ये कमेंट दे दिया है कि ये जो लाइन है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रोग्रामर, तो ये एग्जीक्यूट ना हो, तो इसको हमने इससे पहले डबल स्लैश लगा दिया, अब ये कमेंट बन गई लाइन। अनदर वे टू ऐड कमेंट्स ऑन सिंगल लाइन इज़ एज फॉलोज। फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टेरिक लगाया फिर लाइन लिखी, दीज आर आल्सो कमेंट्स। उसके बाद फिर एंड में स्टार और फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया तो कमेंट हमारा एंड हो गया। तो ये जो दूसरा वाला है स्टार के साथ, ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ होता है ताकि अगर हम एक से ज़्यादा लाइनें हैं तो भी हमारे लिए हेल्पफुल हो। इन ऑर्डर टू ऐड कमेंट्स ऑन मैनी लाइन्स इन प्रोग्राम फॉलोइंग वे इज़ यूज्ड। यानी हमने फॉरवर्ड स्लैश और स्टेरिक लगाया और फिर हमने मल्टी लाइन लिखी, दीज लाइन्स आर फॉर द पर्पज़ ऑफ राइटिंग कमेंट्स, ये लाइन लिखकर और फिर हमने तीसरी लाइन में हमने एंड में स्टार या स्टेरिक और स्लैश को लगा दिया, तो ये हमारी 3 लाइनों का हमारा कमेंट बन गया जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा। ठीक है, ये कमेंट्स की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टाइप कास्टिंग। व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग? The process of converting the data type of a value during execution is known as typecasting। यानी कि जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उस दौरान आपके जो भी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू जो है वो हम चेंज कर रहे हैं, यानी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम प्रोग्राम में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो वो टाइप कास्टिंग कहलाती है। 2 किस्म की होती हैं। द टाइप कास्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन 2 वेज, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड सेकेंड इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इस परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द सी कंपाइलर। यानी जो सी का कंपाइलर है वो उसको खुद ब खुद जो है वो परफॉर्म कर लेता है। द ऑपरेंड्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप्स। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन कोई परफॉर्म हम कर रहे हैं तो उसमें जो ऑपरेंड्स यूज़ कर रहे हैं, यानी जो कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं या हम कोई भी मतलब आपको पता है कि ऑपरेंड्स में जो है वो कोई एक्सप्रेशन भी आ जाता है, कोई कांस्टेंट भी हो जाता है, तो उनकी जो टाइप है वो सिमिलर होनी चाहिए। इफ़ द डाटा टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट
the value with lower data type is converted into higher data type. कि अगर हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेंड्स यूज़ किए हुए हैं, जैसा कि एक फ्लोट है और एक जो है वो इंटीजर है, तो इसमें फ्लोट जो है वो बड़ी डाटा टाइप है, तो जब रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा हायर डाटा टाइप में, यानी फ्लोट में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर एज फॉलोज, जैसे कि ये बताए हुए हैं. कैरेक्टर है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है. हाईएस्ट जो है वो लॉन्ग डबल है और लोएस्ट जो है वो कैरेक्टर है. सबसे कम जो है ये मेमोरी रिज़र्व करती है. छोटी डाटा टाइप है, इसमें वैल्यू जो है वो छोटी आती है, 1 बाइट जितनी. एग्जाम्पल, suppose x is an integer variable and y is a long variable and the following expression is evaluated: x plus y. x और y जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें x जो है वो इंटीजर वेरिएबल है, जबकि y जो है वो लॉन्ग है. लॉन्ग बड़ा होता है इंटीजर से. अगर आप ये पिछली फिगर में देखें, ये देखें, सबसे नीचे कैरेक्टर है, फिर इंट है और फिर उसके ऊपर लॉन्ग है. इन द अबव एक्सप्रेशन डाटा टाइप ऑफ x इज लोअर देन द डाटा टाइप ऑफ y, so the values of x will be converted into long during the evaluation of expression. ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लॉन्ग में जब एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट किया जाएगा. जब ये सॉल्व किया जाएगा तो कंपाइलर इनको खुद ब खुद जो एडजस्ट कर लेगा. x की वैल्यू को पहले लॉन्ग में कन्वर्ट करके उसके मुताबिक कैलकुलेशन करेगा. The data type of x is not changed, only the data type of the value of x is changed during the evaluation of the expression. x की जो वैल्यू है, इवेल्यूएशन के दौरान x की सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, यानी लॉन्ग बन जाएगी, और फिर y की जो लॉन्ग वैल्यू है उसके साथ इवेल्यूएट होगी, कैलकुलेशन होगी और फिर रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा. लेकिन एक्चुअल x की वैल्यू, यानी x जो कि इंटीजर डाटा टाइप है, तो वो इंटीजर ही रहेगा, x चेंज नहीं होगा. सिर्फ वक्ती तौर पे उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, वो लॉन्ग बन जाएगी. सेकंड है एक्सप्लिसिट कास्टिंग. एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रोग्रामर. जो प्रोग्राम लिख रहा है वो इसको कर सकता है. इट इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर. तो इसको जो है ये किस तरह से करते हैं, इसके साथ कास्ट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है. द कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू. तो कास्ट ऑपरेटर जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि किसी भी वैल्यू की डाटा टाइप को कन्वर्ट कर दो. सिंटैक्स है, द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग कास्ट ऑपरेटर इज एज फॉलोज. टाइप ब्रैकेट में और फिर एक्सप्रेशन. टाइप क्या है? इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप टू विच ऑपरेंड इज टू बी कन्वर्टेड. यानी जिस डाटा टाइप में आपने वैल्यू को चेंज करना है, ये हम मेंशन कर देते हैं कि ये डाटा टाइप होनी चाहिए जिसमें हमारी वैल्यू जाएगी. और एक्सप्रेशन क्या है? इट इंडिकेट्स अ कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन हुज डाटा टाइप इज़ टू बी कन्वर्टेड. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं जिसकी हमने डाटा टाइप चेंज करनी है, और पहले जो टाइप दिया है इसमें वो डाटा टाइप देनी है जिसमें वैल्यू चेंज होगी. एग्जाम्पल देखें. सपोज x and y are two float variables. x contains 10.3 and y contains 5.2 and the following expression is evaluated: x modulus y. x में 10.3 है और y में 5.2 है, यानी छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू पे डिवाइड हो रही है. The above expression will generate an error because data type of x and y is float. यानी कि दोनों की डाटा टाइप जो है वो फ्लोट है.
द मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विथ फ्लोट वेरिएबल्स। ये आपने पीछे भी पढ़ा था कि ये इंटीजर वेरिएबल्स के साथ काम करता है, फ्लोट के साथ काम नहीं करता। इट ओनली वर्क्स विद इंटीजर्स। द एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज फॉलोज। तो हम x के साथ पहले इंट लगा देंगे, फिर मॉडुलस y के साथ भी पहले इंट लगा देंगे, यानी कि x भी जो है इसकी वैल्यू भी पहले इंटीजर में तब्दील हो जाए, यानी जो 10.3 था x में तो वो 10 हो जाएगा, और y में क्या था 5.2 तो वो हो जाएगा 5। The above statement converts the values of x and y into integers and evaluates the expression. The value of x will be converted to x and value of y will be converted to 5. तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक होल डिजिट बन गया है इंटीजर का। x की वैल्यू जो है वो 10 बन जाएगी और y की वैल्यू 5 बन जाएगी। सो द रिज़ल्ट ऑफ अबव एक्सप्रेशन विल बी 0। फिर क्या हो जाएगा, 5 जो है वो पूरा पूरा 10 पे डिवाइड हो जाएगा और रिज़ल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। अब देखें प्रोग्राम 9.8 जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड्स टू फ्लोट वेरिएबल्स एंड फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अब उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन कर दिया है कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग का यूज़ करना है। दो फ्लोट वेरिएबल्स भी लेने हैं जो कि डिवाइड हो रहे हो एक दूसरे पे, और साथ अपने एक्सप्लिसिट कास्टिंग का यूज़ करना है। तो डिवाइड करते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये हमारा मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ होगा तो वो फ्लोट के साथ वैसे ही वर्क नहीं करता, तो आपने फिर साथ एक्सप्लिसिट कास्ट ऑपरेटर लगा लेना है इंट का, दोनों के साथ, जो भी एग्जांपल की थी। ये प्रोग्राम देखें, अगर बिल्कुल उसी तरह इंक्लूड हो रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड हो रही है, दूसरे नंबर पे कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज़ हो रही है, वॉइड मेन फंक्शन और फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। ब्रैकेट में इसके बाद हमने बॉडी जो स्टार्ट हो रही है पहली स्टेटमेंट में, दो फ्लोट वेरिएबल्स ए और बी डिक्लेयर किए हुए हैं, और तीसरे नंबर पे इंट वेरिएबल एक सी के नाम से हमने डिक्लेयर किया हुआ है जो कि इंटीजर टाइप का है। उसके बाद देखें कि ए में हम 10.3 असाइन कर रहे हैं, बी में हम 5.2 असाइन कर रहे हैं। दोनों ये फ्लोट वैल्यूज़ हैं, तो ये डिवाइड नहीं करेगा मॉडुलस ऑपरेटर इनको। तो हमने साथ अगली स्टेटमेंट में देखें कि ए के साथ कास्ट ऑपरेटर लगा दिया इंट मॉडुलस, बी के साथ भी हमने उससे पहले इंट कास्ट ऑपरेटर लगा लिया, और फिर हम इनका मॉडुलस करके सी को असाइन कर रहे हैं। और फिर जब सी में जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम प्रिंट करके दिखा रहे हैं। रिज़ल्ट इज़ परसेंटेज डी और कोमे के बाद सी, यानी कि रिज़ल्ट इज़ हमारा जो आउटपुट में देखें, अगर आप उस बॉक्स में आउटपुट बॉक्स में ऊपर रिज़ल्ट इज़ 0, सी में 0 पड़ा हुआ है, तो ये परसेंटेज डी जो है ये वैल्यू को, सी की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये अब हमारा चैप्टर एंड हो रहा है, अगले चैप्टर में ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आएंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये वेरिएबल जो आगे कोमे के बाद, जैसे यहाँ पे कोमे के बाद सी है ना, तो उस सी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी ना उसको प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है डबल कोट्स के अंदर। देखो रिज़ल्ट इज़ परसेंटेज डी, ये डबल कोट्स के अंदर है। तो डबल कोट आपको पता है कि जो चीज़ डबल कोट के अंदर होती है वो प्रिंट होती है ना, तो हर चीज़ वैसी की वैसी प्रिंट होती है, लेकिन जो परसेंटेज डी होगा ना वो वेरिएबल की वैल्यू उठा के वो प्रिंट करवाएगा। ये भी डबल कोट के अंदर ही रहता है, ये बाहर नहीं होता। लेकिन जो वेरिएबल होता है वो कोमे के बाद डबल कोट के बगैर होता है। ये आप अगर देखें इस प्रोग्राम में, सी जो है ये डबल कोट्स के बगैर है। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम कहीं देंगे और प्रिंट करवाएंगे। तो हम वैल्यू हम देते हैं परसेंटेज डी के ऊपर, परसेंटेज डी स्टोर कराता है और प्रिंट कराता है।
तो ये अब इनकी डिटेल आप अगले चैप्टर में अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आगे बता रहा है हाउ अबव प्रोग्राम वर्क्स। The above program finds the remainder of two float variables using modulus operator। दो फ्लोट वेरिएबल्स का रिमाइंडर फाइंड करता है और साथ ही साथ मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करता है। मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विद फ्लोट वेरिएबल्स, ये आपको पता है। सो टाइप कास्टिंग इज़ यूज टू कन्वर्ट दिस वेरिएबल्स इनटू इंटीजर्स इन द एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हम टाइप कास्टिंग जो है वो यूज़ करेंगे। द रिज़ल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी ज़ीरो, और फिर जो है हमारा रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा जी, आज हमारा ये 9 चैप्टर भी एंड हो गया। तो इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि ये जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज़ आपने करनी है और ख़ुद करनी होती हैं। ये आप लोगों ने इनमें फिर जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता वो आप मुझसे पूछते हैं। तो बेटा ये आप लोग पढ़ना शुरू कर दें और इनको डीपली जो है इन एक्सरसाइजेज़ को करें। ये थोड़ा टाइम लेती हैं लेकिन इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आपने लेक्चर्स ठीक तरह से समझे हैं तो जब आप ये एक्सरसाइजेज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। फिर कोई चीज़ जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती तो आप फिर पूछ लेते हैं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप ये एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो साथ साथ करते आएंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।